नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आज का जो पेपर हुआ फिजिकल साइंस उसका संभावित उत्तर कुंजी क्या होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दोस्तों साइंटिया से हुई है। दूसरा क्वेश्चन है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक से हुई है। तीसरा है कि कंप्यूटर के जनक हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के जनक हो जाते हैं चार्ल्स बेबेज। अगला है कि डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था। तो ये हो जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है कि विज्ञान के संज्ञानात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये हो जाता है कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उत्तर गलत है तो उसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला है कि सतत तथा आवधिक मूल्यांकन इंगित करता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं कौन सही होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रदर्शन विधि है। तो दोस्तों, प्रदर्शन विधि जो है शिक्षक केंद्रित होती है। कहीं कहीं दोस्तों इसको छात्र केंद्रित भी दिखाया है, लेकिन प्रदर्शन विधि एक्चुअली में शिक्षक केंद्रित होती है। प्रयोग संचालित करने हेतु प्रथम चरण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अगला है कि कौन सी संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक हिस्सा का जो डोमेन ग्रहण नहीं है, भावात्मक का हो जाता है। संज्ञानात्मक उपलब्धि के निम्नतम स्तर हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है ज्ञान स्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है। तो ये जो है उद्देश्यात्मक, ये ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है। अधिकतम सल्फर कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो अधिकतम सल्फर जल में पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से महासागर में होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मेगर ने व्यवहारिक रूप में उद्देश्यों को लिखने के लिए निम्न से किसका आधार माना है। तो दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण का आधार माना है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि इसने कहा है कि विज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव की अराजक विविधता को तार्किक रूप में एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है। तो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से अल्बर्ट आइंस्टीन है। आप लोग भी इसका उत्तर दे सकते हैं क्या होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, ये जो व्याख्यान विधि है करके सीखने पर आधारित नहीं है। अगला है कि अधिकतम 8 प्रकार के अधिगम के 8 प्रकार कौन दिए थे। तो दोस्तों, ये रॉबर्ट गे ने दिए थे। अगला है कि शैक्षिक भ्रमण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि पाठ्य क्रियाएँ आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बुनियादी शिक्षा प्रतिमान कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों, इसके हो जाते हैं 4, रॉबर्ट ग्लेजर दिए थे। अगला है कि कौन सा बुनियादी शिक्षा प्रतिमान का दूसरा घटक है। तो दोस्तों, दूसरा घटक है प्रविष्ट व्यवहार। अगला है कि संप्राप्ति प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो ब्रूनर हो जाते हैं। अगला है प्रयोजनीय विधि के विकास किया था। दोस्तों, प्रयोजनीय विधि का विकास किलपैट्रिक किए थे। अगला है शिक्षक केंद्रित विधि है। तो दोस्तों, व्याख्यान विधि जो है शिक्षक केंद्रित विधि हो जाता है। अगला है खोज विधि के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, खोज विधि के प्रतिपादक हो जाते हैं आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं। अगला है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित उपयुक्त सभी है। अगला है कि शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण के 3 चरण होते हैं। एक कल भी पूछा गया था एग्जाम में। अगला है कि विज्ञान में कम चलाऊ उपकरण वे कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो पुराने त्यागी हुई वस्तुओं से बनाया गया हो कम चलाऊ होते हैं। अगला है कि शिक्षण कौशल से तात्पर्य है। तो दोस्तों, शिक्षण व्यवहार से है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर। मेरे ख्याल से शिक्षक व्यवहार ही है या शिक्षण व्यवहार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन तकनीक है। तो दोस्तों, मूल्यांकन की तकनीक सभी हो जाते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो दोस्तों, अच्छे परीक्षण की विशेषता है वो सभी हो जाते हैं उपयुक्त। अगला है कौन सी धातु सबसे अच्छी सुचालक है। तो दोस्तों, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। अगला है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के नवाचार है। तो दोस्तों, ये हो जाए उपयुक्त सभी। अगला है कि निम्न में से कौन सी पहली एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर द्वारा खोजा गया ये पेनिसिलिन है। विज्ञान शिक्षण कितने प्रकार वर्गित किया गया है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इसमें 3 प्रकार में वर्गित किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, जो एक्वेरियम है ये भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है, इसमें मछलियाँ रहती हैं। अगला है कि कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, ये जो है पश्च संक्रियात्मक अवस्था ये संबंधित नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर।
फूलों के भाग दोस्तों अभी मिसाइल वाले में इसको हम लेकर आए थे, इस क्वेश्चन को आ भी गया है। इसका जो हो जाएगा प्रदर्शन विधि। अगला है कि शिक्षण शास्त्र संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा शिक्षण विधियों से। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों हमारे वीडियो से आए हुए हैं, जितने भी वीडियो को बनाए हुए हैं उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें इसका जो उत्तर बता रहे हैं लोग सूक्ष्म शिक्षण के सूक्ष्म घटक कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम जो उत्तर लोग दे रहे हैं कि सी दे रहे हैं, छात्र शिक्षण और कौशल। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है यही सही है। अगला है कि पंचपदी प्रणाली के दोस्तों ये सब लोग जानते हैं कि हर्बर्ट हो जाते हैं। अगला है कि एक शिक्षक जब तार्किक रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है तो उपयोग करता है दोस्तों, तो ये हो जाता है ये आगमन की ओर। अगला है कि किस वैज्ञानिक कार्यों की प्रशंसा करना, किसी वैज्ञानिक के कार्य की प्रशंसा करना दोस्तों, ये हो जाता है आपका बौद्धिक मूल्य से हो जाता है। अगला है कि पाठ्यक्रम की उत्पत्ति दोस्तों, पाठ्यक्रम की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पाठ्यक्रम का अर्थ है दोस्तों, पाठ्यक्रम का विषय वस्तु विभिन्न प्रकरण से विद्यालय परिस्थिति क्रिया अनुभव से दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अध्यापक केंद्रित विधि है, तो दोस्तों जो व्याख्यान विधि है या अध्यापक केंद्रित विधि हो जाता है। शिक्षण विधि की कौन सी विधि बाल केंद्रित है, दोस्तों जो प्रयोगशाला विधि है ये बाल केंद्रित विधि हो जाती है। अगला है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है। प्रस्तावना का स्वरूप है दोस्तों, प्रस्तावना का स्वरूप ये सब होना चाहिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। अगला है कि व्यापक सर्वाधिक व्यापक योजना है, तो दोस्तों ये इकाई योजना हो जाएगा इसका। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा, लेकिन इकाई योजना ही मुझे लग रहा है कि होगा। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग है दोस्तों, सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों किसमें होता है, तो सर्वाधिक प्रयोग अगर देखा जाए तो भौतिक में होता है, वैसे तो सब में होता ही है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग भौतिक विज्ञान में होता है। अगला है कि प्रक्षेपी सामग्री है, तो दोस्तों इसमें से कोई प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। दृश्य सामग्री है दोस्तों, तो ये सभी जो क्या हैं दृश्य सामग्री हैं। कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, तो दोस्तों जो रेडियो है ये श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री नहीं है। अगला है कि स्वर्णिम उपकरण होना चाहिए दोस्तों, तो ये होना चाहिए कि समाज के लिए उपयोगी हो। अगला है कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का संगठन होना चाहिए, तो दोस्तों ये जो है छात्रों के रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अगला है कि विज्ञान की पाठ्य वस्तु की आवश्यकता है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के मार्गदर्शन हेतु और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों के लिए आवश्यक है। प्रयोगशाला में उपकरण तथा सामग्री का प्रयोग क्या नहीं करना चाहिए, प्रयोग में क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों बोतल को हमेशा ऊपर सिरे से नहीं पकड़ना चाहिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि अच्छा सहायक सामग्री में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों ये जो गुण है कि मूल्यवान होने पर वो उपयोगिता बढ़ जाती है, आवश्यक नहीं है। सस्ती वस्तुएं भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो सकती हैं। कौन सा तथ्य निर्माणात्मक मूल्यांकन के संबंध में सही है, तो दोस्तों इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो है मेरे ख्याल से इसमें से इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है संकलनात्मक मूल्यांकन कब करते हैं, दोस्तों पाठ्यक्रम की समाप्ति पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पद निदान प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों विद्यार्थियों के मजबूत बिंदु का पता लगाना ये निदान प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि हम ये विद्यार्थियों के चयन भी करते हैं, उसकी कठिनाई का पता करते हैं, उसका विश्लेषण भी करते हैं। अगला है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य जो तुलना करना नहीं होना चाहिए। अगला है कि सी वी रमन का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो दोस्तों 1930 में मिला था, 28 में खोज किए थे, 30 में मिल गया था। होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में कितने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से 3 हुई थी, 3 ही इसका सही उत्तर है। जर्नल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो सभी तथ्य हैं वो सही हैं। अगला है कि निम्न में से अच्छा मूल्यांकन में क्या नहीं होना चाहिए, दोस्तों तो संचितता नई विशेषता है इसका। अगला है कि शिक्षण विधि में योजना पद्धति के अंदर कुल कितने पद आते हैं, तो दोस्तों इसमें कुल 6 पद आते हैं। अगला है कि कौन सा कारक शिक्षण विधियों को प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये जो सभी कारक हैं शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार में नहीं आता है, तो दोस्तों उदाहरण देना ये शिक्षक सहायक सामग्री में नहीं आता है। सूक्ष्म शिक्षण में कुल कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों इसमें कुल 6 अंग होते हैं।
अगला है कि प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों प्रयोगशाला कार्य के जो उद्देश्य हैं वो उपरोक्त सभी हो जाते हैं। अगला है कि सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना एकदम आवश्यक हो जाता है। रॉबर्ट गेने ने, दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यवस्तु परीक्षण का गुण नहीं है। तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो गुण है मतलब गुण नहीं है, ये होते हैं कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्र तैयार करना आसान होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत कठिन होता है बहुविकल्पी प्रश्न बनाना। भ्रमण के दोष क्या हैं। तो दोस्तों जो भ्रमण होते हैं अक्सर महंगे सिद्ध हो जाते हैं। अगला हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में सह पाठ्यक्रम गतिविधि है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, गतिविधि के बारे में पूछा है, तो जो विज्ञान मेला है गतिविधि में आ जाएगा। अगला है कि समस्या समाधान का पहला चरण होता है। तो दोस्तों समस्या का पहचान करना पहला चरण हो जाता है। अगला है कि निम्न में से एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा। तो दोस्तों साक्षर बनाना विज्ञान शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है दोस्तों, तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है दोस्तों खोज के लिए। कमेंट करके दोस्तों हमें ज़रूर बताइए कि आपका 60 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हुए हैं, यानी कि जो वीडियो बना रहे हैं बहुत उपयोगी हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।